हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इस वीडियो में बताने के लिए चाह रहा हूँ पाप और अपराध बारे में। अपराध किसको कहते हैं, पाप किसको कहते हैं। बहुत लोगों की धारणा नहीं होता है पाप क्या होता है, अपराध क्या होता है। पाप को अपराध कहते हैं, पाप अपराध को पाप भी कह लेते हैं। तो शास्त्र में क्या लिखा गया है ये सब जानकारी पता होना चाहिए। अपराध किसको कहते हैं, साधारण बात में हम लोगों को समझ में आ जाता है। पाप अन्य धर्म की रास्ता पर जो कार्य व्यक्ति नहीं करता है तब वो कार्य पापपूर्ण हो जाता है। लोगों को पता नहीं धर्म क्या होता है, ये भी मालूम नहीं, और अधर्म क्या होता है वो भी पता नहीं। जो धर्म के रास्ता पर चलता है पुण्य कर्म तो कमाता है, अधर्म को छोड़ के जो कार्य करता है अधर्म में रहते हैं उसको पापमय कर्म कहा जाता है। और अपराध दूसरी स्टाइल है। अपराध पहले पाप को हमको समझना पड़ेगा, जो पाप को नहीं समझेगा अपराध वाली में समझना दूर का था। जैसे ये धर्म हिसाब से शास्त्र में जो लिखा गया धर्म की मार्ग जो कहा गया जिससे धर्म टेका हुआ है वो है चार चीज, चार पैर कहा जाता है। कैसा टेका हुआ धर्म? तपस्या से, दया से, शौच पवित्रता से और सत्य से। ये चार चीज़ धर्म का पैर है। ये चार चीज़ जो पालन करेंगे, जैसे जो तपस्या करना, कि दया करना, कि शौच पवित्रता रखना और सत्य बोलना, ये चार चीज़ें छोड़ देता है उसको पाप ही कहा जाता है। और नष्ट हो जाता है चार चीज़ में, ये चार चीज़ नष्ट हो जाता है जब तपस्या व्यक्ति नष्ट हो जाता है। व्यक्ति नशापान करता है, जो नशापान करता है वो व्यक्ति पाप कर्म ही करता है। ऐसे दया नष्ट कैसे नष्ट हो जाते हैं? जो मांसाहार करता है, जो दया मांस खाता है वो उसका पाप कर्म भी कहा जाता है। जो अवैध संबंध बनाता है उसको पाप कर्म ही कहा जाता है। और असत्य भाषण करने से पाप ही कर्म कहा जाता है। यह जुआ सट्टा खेलने से पाप हो जाता है, जुआ असत्य भाषण से, इसको पाप कर्म कहा जाता है। और यही कर्म, जैसे कोई नशा पी खाता है वो अपनी हानि पहुंचाता है नशा खाने से, किंतु वही नशा खा के जो दूसरा का हानि पहुंचाता है, दूसरा का पीड़ा देता है, दूसरा को कष्ट देता है, वो अपराध में परिणत हो जाता है। पाप से अपराध में परिणत हो जाता है। पहले पाप किया, अपना हानि होगा, किंतु वही चीज़ दूसरा को तकलीफ देता है, दूसरा को नशा खा करके दूसरा को पिटाई करता है, दूसरा को गाली मारता है, कि कुकर्म कर लेता है कि नशा पी करके कर लेता है, ये इसको अपराध माना जाता है। इसलिए पुलिस स्टेशन में जहाँ लिखा था वहाँ पाप लिखा कहा नहीं जाता है। और पुलिस में जो अरेस्ट करता है कि किसी को दंड देता है, जेल भी देता है, इसमें कोर्ट जेल दंडा दिया जाता है, वो लिखा गया अपराध है, वो पाप नहीं कहे। पाप व्यक्ति, पापी व्यक्ति को ऐसे यहाँ भौतिक संसार में दंड मिलता नहीं, पाप कर्म करने से कोई तो दंड नहीं मिलता। जो अपराध करता है वो पाप कर्म से जो अपराध में परिणत मैंने दूसरी को तकलीफ देता है, दूसरी को कष्ट पहुंचाता है, तभी तो अपराध में परिणत होने उसको दंड मिलता है। कि जमराज के दरबार में वो दोनों के लिए दंड है, पाप के लिए भी दंड है, किंतु पाप से ज़्यादा महत्वपूर्ण कहता है अपराध, उससे भी दंड मिलता है। अपराध होता है जो दूसरी के चरण में, दूसरी के पास में हम दूसरी को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरा को परेशानी करता है, वो अपराध में परिणत होता है। ये पाप अपराध में ही भेद जानकारी होना चाहिए। किंतु वैदिक शास्त्र में जो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में अपराध तीन स्तर में होता है। एक भगवान के चरण अपराध होता है, एक भगवान के नाम प्रति अपराध होता है, और जो धाम में रहते भगवान के पवित्र धाम तीर्थस्थली भगवान का, वहाँ का अपराध होता है। धाम अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध कहा। सेवा मतलब भगवान की सेवा, जो भगवान की सेवा करते वहाँ जो भगवान के चरण कोई अपराध हो जाता है सेवा करते करते अपराध, उसको अपराध कहा जाता है, वहाँ पाप नहीं कहा जाता है। कि नाम जप करने वाला नाम जप करता है, नाम जप करने के साथ में 10 अपराध वर्णन किया है। जो वैष्णव के हैं निंदा करता है, जो वैष्णव प्रचार करते भक्ति करता है, वो वैष्णव के चरण अपराध करता है,
वैष्णव को तकलीफ देता है, ये अपराध में परिणत हो जाता है। ऐसे गुरु की अवज्ञा करता है, वो भी अपराध माना जाता है, माने गुरु की बात को नहीं सुनता है, नाम अपराध में आता है। कि वैदिक शास्त्रों को निंदा करता है, खंडन करता है, मानता नहीं, ऐसे ही करना वो भी नाम अपराध में माना जाता है। और नाम को काल्पनिक विधि समझेगा वो भी अपराध माना जाता है। नाम के माध्यम से व्यक्ति पाप कर्म करता है, मैं नाम जब करता हूँ पाप भी कर्म करता हूँ, ऐसे नाम के बल पर जो पाप करता है इसको नाम अपराध में माना जाता है। और नाम को ये साधारण कर्मकांड के साथ तुलना करता है, नाम की महिमा को जो तुलना करता है ये नाम अपराध में माना जाता है। ऐसा ही जो नाम प्रति श्रद्धा नहीं रखता उनको यदि उपदेश देता है ये भी नाम अपराध में माना जाता है। कि नाम जप कर रहे बहुत दिन हुआ कि तो जप करने के बाद भौतिक इच्छा है उसमें लगा हुआ, भौतिक इच्छा तो ये नाम अपराध है। ऐसे 10 अपराध नाम भगवैया कहा गया। ऐसे ही धाम अपराध, धाम में रहते हैं, धाम में धाम को महिमा को कल्पना की सुनना, धाम के बारे में गुण बताने वाला गुण को निंदा करना, कि धाम की जीव को साधारण मानना, धाम के सीमा रेखा में बांध देना, धाम को एक काल्पनिक की स्थली वाली मानता है, कल्पना करिए ऐसे बना हुआ वाली सोच लेना, ये सब धाम अपराध में आता है। अब भगवान की सेवा अपराध तो अनेक होता है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया भगवान के चरण में किस प्रकार अपराध करता है। हाँ, इसीलिए भगवान की सेवा करने वाला को 10 अपराध में बचना चाहिए। किंतु नाम सेवा अपराध से, धाम अपराध से सबसे श्रेष्ठ अपराध माना जाता है वैष्णव अपराध है कहा जाता है। सभी अपराध में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध खंडित नहीं होता है जब तक वैष्णव चरण में साष्टांग दंडवत और माफ़ी न मांगते तो वैष्णव अपराध खंडन नहीं होता है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में अपराध वाली तो पाप कर्म तो साधारण जो अपनी की तकलीफ देता है, अपनी कष्ट पहुंचाता है, पाप के द्वारा प्रगति नहीं कर पाता है, किंतु वही पाप जब दूसरी के लिए हो जाता है, दूसरी की तकलीफ देता है, वो अपराध में परिणत हो जाता है। ये पाप और अपराध में ये भेद है। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।